हम्म। अच्छा, एक मिनट में ध्यान नहीं दिया, मैं इधर इधर दूसरी चीज पे ध्यान दे रहा था, थोड़ा सा माफ कीजिएगा कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ब्रॉट अप, क्या तर्जमा किया इसका? पहली लाइन में ही। हाँ, वापस से कीजिए, हाँ चलिए। अच्छा, ठीक है। उनके दादा नहीं, अब्दुल, हाँ सही है, अब्दुल मुत्तलिब, हाँ सही है, चलिए। हम्म। जो उनसे बहुत प्यार करते थे। जी। अच्छा, बाकी लोग तो ये जो है ना, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, तो ये जो ब्रॉटअप है, बाकी लोग सब लोग के लिए क्लैरिफिकेशन हो जाए थोड़ा। तो ये जो ब्रॉटअप है, ये असल में ब्रिंग अप है। क्या है ये? ब्रिंग अप। जो ब्रिंग हो सकता है इसमें आए, ब्रिंग माने लाना, ठीक है। तो हो सकता है मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, याद नहीं आता, जो जब याद आ जाए तो हो सकता है दोबारा बताओ तो दोबारा आपके जहन में आ जाएगा। तो कोई भी वर्ब जो होता है, उसमें कोई भी एक प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे ये अब जो है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट थे उनमें से एक प्रीपोजिशन था, अगर आपको याद हो। तो ये आ जाने से पूरा तर्जमा बदल जाता है। जैसे मैंने एक मिसाल मैंने दी होगी, गिव माने देना, और गिव के साथ अप आ जाएगा, गिव अप, तो मतलब क्या हो जाएगा? हिम्मत हारना। इसी तरह यहाँ ब्रिंग माने लाना। जैसे कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? क्या आप एक गिलास पानी मेरे लिए ला सकते हैं? तो ब्रिंग माने लाना, लेकिन ब्रिंग के आगे ये अप लग जाएगा, तो ब्रिंग अप माने तरबियत करना, परवरिश करना। और ये पैसिव वॉइस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ब्रॉट अप, तो यानी उनकी तरबियत की गई। समझ गए आप लोग? तो ये हर जगह आएगा तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी बता दिया कि कहीं भी इस तरह तो ये आप लिख सकते हैं। ब्रिंग अप माने तरबियत करना, परवरिश करना। लुक आफ्टर भी आता है, केयर टेक भी टेक केयर भी आता है, थोड़ा सा मिलता जुलता। टेक टेक केयर मतलब ध्यान रखना, लुक आफ्टर मतलब भी देखभाल करना। ब्रिंग अप आता है, और है ना, नर्स भी आ गया। तो कितने सारे वर्ड्स आ गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कहाँ से कहाँ पे कौन सा यूज होगा। जी चलिए आगे, यहाँ से बट व्हेन। स्लो। हम्म। 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 जब उनके दादा का इंतकाल हो गया। अच्छा, ये देखिए, तो यहाँ पे, वहां पे क्या था? ही वॉज 6, यहाँ पे क्या? व्हेन ही वॉज ओनली 8 years ओल्ड। तो ये है पूरा प्रॉपर तरीका कहने का। आई एम 8 years ओल्ड, ठीक है। डायड ही, पास अवे बहुत ही कॉमन वर्ड है, इंतकाल करने के लिए, मर जाने के लिए। जैसे डाय था, कहाँ था? डाय। और ये डेथ, जो कल जो मैंने बताया था वो डेथ यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कहीं पे डाय है, ये देखो डायड। और ये पास अवे भी आता है, सेम, कोई फर्क नहीं दोनों में। इसके लिए भी पास अवे, गुजर जाना, इंतकाल करना, ठीक है। पेपर में ये बहुत यूज होता है, न्यूज़पेपर में, और बहुत ही कॉमन है पास अवे। ठीक है, चलिए। चलिए कोई और, चलिए कितना है? चलिए आप चलिए, तो रानी हफीज। जी। हम्म। सही। हम्म। क्वाइट। क्वाइट। देखिए, ये जो असल में है क्वाइट, इसके असल में 3 तरह के वर्ड है ये, ठीक है। जब दोबारा कभी आएगा तो बताऊंगा मैं। और तो एक होता है क्वाइट मतलब काफी, एक होता है कीप क्वाइट मतलब खामोश रहना, थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, ठीक है। और एक होता है क्विट। क्विट माने छोड़ना, जैसे आई क्विट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी। तो ये, ठीक है, इतना ध्यान में रखिए, इंशाल्लाह जब आएगा तो पूरा तीनों का स्पेलिंग क्या अलग अलग है वो बता दूंगा, तीनों के मीनिंग में। और इसको होनो होमोनिम इस तरह का कुछ करते हैं, जहाँ पे एक जैसे वर्ड्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। वो जो स्पोकन इंग्लिश का 3 मंथ का जो, वो इसमें आखिर में है, वो कहीं ना कहीं पे। जी चलिए। हाँ, काफी मुख्तलिफ थे, क्वाइट डिफरेंट, काफी अलग थे। जी। हम्म। मिस्चीवस। मिस्चीवस। हाँ, बस पहले इतना तर्जमा कीजिए, ही वुड नेवर डू एनीथिंग मिस्चीवस।
हाँ, वो कभी शरारत नहीं करते थे, वो कोई भी चीज शरारत वाली नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक, चलिए। हाँ, सिली गेम्स। हम्म। चलो, बिल्कुल सही। तो आप ठीक है, आप जो है ये समझ जाती है पूरा, अच्छी बात है। बस तर्जमा जो है वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो असल अच्छा, इसकी एक वजह भी बताऊं मैं आप लोग को, सिर्फ आपको नहीं बाकी सबको कह रहा हूँ। असल में जो ट्रांसलेशन का जो काम होता है, पता है कब अच्छे से होता है वो? जब, अच्छा आप मदरसे से कि स्कूल की उससे हैं? हाँ, मैं समझ गया था। पता है कैसे? क्योंकि देखो, ट्रांसलेशन कब होता है पता है? जब आपको दो लैंग्वेज अच्छे से आती हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो आमतौर पे स्कूल के बच्चे भी होते हैं, उनको इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश आती है बहुत सारे लोग को, लेकिन अगर आप उसको तर्जमा करने देंगे ना तो तर्जमा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। या कोई भी, क्यों पता है? इस वजह से नहीं कि उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, इस वजह से कि उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे अगर किसी को अच्छे से तर्जमा करना है तो हिंदी भी अच्छी आनी चाहिए, अगर हिंदी में तर्जमा कर रहे हैं, या उर्दू तर्जमा तभी अच्छे से कर पाएगा जब उर्दू भी अच्छी से आएगी। समझ गए आप? तो जो तर्जमा नहीं कर पाता, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंग्लिश उसको अच्छी नहीं आती, इंग्लिश तो अच्छी आती है, दूसरी लैंग्वेज उसको जो उतनी पकड़ उसको नहीं होगी। अब जैसे मदरसे वाले में, तो मैं भी क्या उर्दू बल्कि मैंने सीखी, उर्दू मेरे को ज्यादा अच्छी आती है, बाद में इंग्लिश सीखा, तो इसलिए तर्जमा मेरे को करने में आसानी होती है और दूसरे लोग को भी। समझ गए? अब जैसे अमेरिकन लोग हैं, उनको भी इंग्लिश, उनकी इंग्लिश से अच्छी तो किसी की इंग्लिश हो नहीं सकती, लेकिन उनको तर्जमा करने के लिए देखें तो तर्जमा थोड़ी ना कर पाएंगे वो। समझ गए ना आप? और बाकी सब लोग। जी। तो he did not take part in any of the silly games played by other children of his age. He did, अगर धीरे एक एक करके, he did not take part, वो कभी हिस्सा नहीं लेते थे। टेक पार्ट माने हिस्सा लेना और शिरकत करना, शरीक होना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, टेक पार्ट हिस्सा लेना, और क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन में हिस्सा लेना उसको भी बोल सकते हैं ना। और भी वर्ड ऐसे यूज है, तो कंपटीशन में हिस्सा लेना। ठीक है। तो उसको पार्टिसिपेट, उसको एक बोलते हैं पार्टिसिपेट। हाँ, पार्टिसिपेट बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन टेक पार्ट भी मिलता जुलता है उसी से। तो वो कभी हिस्सा नहीं लेते थे इन एनी ऑफ द सिली गेम्स, कोई भी बचकाना गेम में, कोई भी बचाना बचकाना खेल में, या बेवकूफों वाला खेल में, या नादानों वाला, सिली मतलब बहुत ही अहमकाना चीज, बेवकूफाना चीज, उस तरह के गेम में, प्लेड बाय अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, प्लेड खेले जाते थे बाय अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के जरिए उनकी एज के। तो अब इसका पूरा तर्जुमा ऐसे कर सकते हैं, वो कभी भी किसी भी अहमकाना गेम में हिस्सा नहीं लेते थे जो उनकी उम्र के दूसरे बच्चे खेला करते थे। इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, बाकी सब लोग मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। बस कैसे तर्जुमा करना वो थोड़ा एक अलग चीज होती है। जी। देखो, ये जो है सब लोग ध्यान दे, ये जो लिखा है एविल, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा ईवल। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ईवल। आप अगर अभी मैं आपको, आप अभी गूगल पे जाके चेक करें। ठीक है। और अमेरिकन लोगों को मैंने सुना तो उन लोग हमेशा इसको ईवल बोलते हैं। ठीक है। EVIL, ये देखिए। देखो, अगर आप लोग को आवाज आए, ये देखो सुनाता हूँ। Evil. आई आवाज? Evil. हाँ, तो ये ईवल है जी। बचा रहे थे बुरी चीजों से, हाँ जी। ईवल मतलब बुराई। हाँ, बुरी चीज। ठीक है। मैं हम ठीक है, चलिए। रिलेटिव्स। जी। हम्म। हम्म। हाँ। बहुत सही जी। चलिए आगे। हम्म। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। हम्म। जी, वो हमेशा सच्चे थे। चलिए। चलिए, तो कल आप लोग इसका जवाब ढूंढ के लाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन: हु वाज अब्दुल मुत्तलिब? व्हाई वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब? हाउ वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? फ्रॉम व्हाट वाज अल्लाह प्रोटेक्टिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
मैच द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए ये सब कल क्या है, बुध है ना, तो कल आप लोग ये देख के लाए, और फिर उसके बाद ये देख के लाए, द कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह, पूरा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो देखिए ये कितना हो गया, चलो आज पूछने का टाइम नहीं है, उम्मीद है आप लोग याद किए होंगे। 5th डे हो गया था, 6th हो गया था, 7th भी हो गया था, ये सब तो हाँ वो सब आप खुद देख लें, थोड़ा आप लोग के ऊपर भी काम छोड़ दिया था मैंने। 10th हो गया, 11th नहीं हुआ था, हाँ तो हाँ 10th हो गया, तो 11th में देखो इसमें कुछ है नहीं, ठीक। अच्छा ये वाला है एक्सटेंडेड फैमिली, और ये पता नहीं क्या लिखा है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर आ गया, ठीक है, और इसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, और ग्रेट ग्रैंड मदर हो गया, और इसमें 2-3 वर्ड बस याद रखने की है, एनसेस्टर, जो कल मैं बता रहा था एनसेस्टर, इसको आबा अजदाद, और इसको फोर फादर, फोर फादर भी कहते हैं, FOREFATHER, फोर फादर, और एंसेस्टर दोनों का मतलब क्या, आबा अजदाद यानी ऊपर वाले लोग, और डिसेंडेंट माने नीचे वाले लोग, उसको प्रोजनी, डिसेंडेंट, है ना, और इस तरह का कहते हैं। बाकी ये सब जो ना, अच्छा हाँ कुछ कुछ वर्ड है, जैसे ये देखिए ये जो गॉड फादर है ना, ये असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे जो चर्च में जो आमतौर पे होते हैं, चर्च में ना, तो वो जो सबसे बड़ा होता है उसको गॉड फादर कह सकते हैं, गॉड मदर, फिर उसके बच्चे को गॉड चाइल्ड। तो ये असल में कोई रिलेटिव्स के नेम नहीं है, ये सब अलग चीज है, इसमें आ गई है। फोस्टर, फोस्टर मतलब परवरिश करने वाला बाप, और फोस्टर मतलब परवरिश करने वाला, फोस्टर एक, हाँ अच्छा कुछ वर्ड और भी है, हाँ जैसे एडॉप्टेड, तो एडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ बेटा, ले पालक जिसको बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं, ले पालक, और गोद लिया हुआ बेटा, एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड डॉटर। अच्छा ये जो है ना, ये बताऊं कि आपको, देखो असल में कजिन सिर्फ होता है आमतौर पे, आपने देखा होगा या बाद में देखोगे कभी, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलना गलत होता है, क्योंकि कजिन ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होता है, आप कजिन बोले डायरेक्ट। हाँ कभी कभी एक्सप्लेन करना है तो कैसे कह सकते हैं, मेल और फीमेल करके, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बोले, ठीक है। लेकिन आमतौर पे आप सुनेंगे कि अक्सर लोग बोल ही देते कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, लेकिन ये गलत है, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों है, वही बताया ना मेरे को, इसमें जो इसका काट छाट करना बाकी था, एडिटिंग पार्ट बाकी है अभी, जो धीरे धीरे करूंगा। तो इसमें जो कोई कोई वर्ड आप याद रख ले, एक्सटेंडेड मैंने दूर के रिश्तेदार, है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया, एंसेस्टर, डिसेंडेंट, सब। फोस्टर मतलब परवरिश करने वाला, एडॉप्टेड, है ना, बाकी हाँ अब बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलिए इसमें भी कुछ भी नहीं है, एल्डर सन, स्पॉन्सर, अब देखिए स्पॉन्सर ये कोई रिश्ता है क्या, कफील, और स्पॉन्सर इसको भी बोलते हैं, जैसे कि अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, आज कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे लॉन्ग फॉर्म, तो इस पे आता कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, है ना, सैमसंग और एप्पल और दिस और दैट, ये वीडियो स्पॉन्सर, यानी पूरा खर्चा उस वीडियो का उसने दिया है, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से, हाँ हाँ वही, इनकी तरफ से है, मतलब वही पूरा खर्चा उन्होंने, क्योंकि सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, सिर्फ पैसा भी देना पड़ता है, तो उनकी पूरा उन्होंने जो है दिया है, ठीक है। और हाउस होल्ड मेंबर, हाउस होल्ड एक कंपेनियन, हाँ एक, अच्छा हाँ इसमें काफी नया वर्ड भी मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा देखिए ये भी है सिबलिंग, ये गॉड हटा दीजिए, गॉड ये गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है, लेकिन सिबलिंग एक वर्ड है, वो याद रखिए, सिबलिंग भाई बहन को कहते हैं, है ना, कि भाई बहन वाला रिश्ता, सिर्फ भाई बहन है, सब एक साथ भाई। आपके कितने सिबलिंग है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, है ना, टोटल। जैसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, या मैं पूछूं हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तो अगर मैं पूछूं किसी को हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, और उसकी एक भी सिस्टर ना हो, तो फिर वो बोलेगा अच्छा आई हैव 5 ब्रदर्स, अरे मैंने सिस्टर पूछा, उसने ब्रदर क्यों बोला, अब भाई उसकी सिस्टर है ही नहीं, तो इन सबको क्या बोलेंगे, सिबलिंग, ठीक है, जिससे मेरी भी सिस्टर नहीं है, पूरे सब भाई भाई है, तो सिबलिंग। केयर टेकर, केयर टेकर ध्यान देने वाला, कोई भी ध्यान देने वाला, जो नौकरानी को भी बोल सकते हो, कोई भी ऐसा ध्यान देने वाला केयर टेकर हो सकता है। केयर टेकर की जॉब भी होती है पता है, जो माँ बाप काम करते हैं तो केयर टेकर की जॉब होती है, बच्चों को पालने या कुत्ता पालना, कुत्ते को क्या बोलते हैं उसको, देखभाल करने के लिए केयर टेकर एक जॉब होती है। कंपेनियन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंपेनियन क्या है ये, कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, और और सहाबा जो होते हैं उनको भी कंपेनियन बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश इस्लामिक किताबें पढ़ेंगे तो इसमें जो सहाबा यूज होता है वो कंपेनियन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कंपेनियन, ठीक है। और असल में से कंपनी से बने, कंपनी असल में कंपनी का एक मतलब तो जो होता है वो होता ही, कंपनी जहाँ एक
बहुत बड़ी ऑफिस होती है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये सब तो उसका मतलब होता ही है। और एक कंपनी का मतलब साथी भी होता है। जैसे आप ऐसा सुनेंगे अक्सर, जब मैंने पहली बार सुना तो मैं भी चौंका, क्योंकि मैं भी इंग्लिश बैकग्राउंड से तो नहीं हूं ना, आपको पता है, मदरसे और उर्दू बैकग्राउंड से था। तो जब मैं भी पहली बार सुना, अच्छा, मेरे को किसी ने बोला कि भाई उसके साथ चले जाओ, उसको कंपनी दे दे। बोला हाँ, कंपनी दे दे। तो कंपनी मतलब उसका साथ दे दे, वो अकेला थोड़ा अकेला बोर होगा तो उसको उसके साथ जाके उसके साथ चले जाओ बस, तो कंपनी देना उसको बोलते हैं। तो उसी से कंपेनियन आ जाए। नेबर पता ही होगा आपको, पड़ोसी, हमसाया, एल्डर, यंगर कजिन। हाँ, अब कुछ नहीं इसमें। क्लैन मतलब कबीला, वो आ चुके हैं ना ऊपर। नहीं, ट्राइब आया था, वो TRIB, ट्राइब। क्लैन भी आता है, कबीला। क्लैन मेंबर, कबीले का रुकन। चलिए, ये वाला वर्ड। अच्छा, अभी और है क्या? अरे कितने हैं ये? अरे मैं कहाँ देख के आ गया फिर मैं। अच्छा, ये कहाँ तक हुआ था? स्टेप सिस्टर तक हो गया था ना? अच्छा, यहाँ से बाकी था। चलिए, ये भी हो गया। तो इसमें जो जो वर्ड मैंने बोला रिकॉर्ड भी हो रही है, हो रहा है ना? हाँ। लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे हमें हमेशा मत रहिए, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग खराब हो गई, वॉइस इसमें बहुत खराब हो गई। क्या कर सकते हैं अब, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला जब माइक हेडफोन लगाते हो तो खराब नहीं होता है, दूसरा वाला लगाते हो तो उसमें खराब हो जाता है। मॉडर्न फैमिली रिलेशंस। तो ये देखो, अब ये फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, क्लासमेट, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। क्लासमेट जो क्लास हम जमात हो। कॉलीग, साथी, एक कंपनी में जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉलीग। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉलीग। और इसको को वर्कर भी कहते हैं। असल में कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे CO, को लगा देंगे ना, तो को के साथ आप कहीं भी, जैसे को वर्कर, एक साथ काम करने वाला। को एजुकेशन, आपने सुना होगा असल में, को एजुकेशन यानी औरत और मर्द की एक साथ तालीम। तो बहुत सारे लोग को एजुकेशन के खिलाफ है ना? और को फाउंडर, को फाउंडर सुना आपने? बहुत कॉमन है। शार्क टैंक एक सीरीज आते, कोई जानता है शार्क टैंक क्या होता है? अच्छा, कोई जानते हैं ना जी। तो शार्क टैंक जहाँ लोग अपने बिजनेस आइडिया को लेके जाते हैं और फिर उनको पसंद आते हैं तो बहुत सारा करोड़ों रुपए देते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें उससे मेरे को भी बहुत सारी चीज जो बिजनेस के टर्म्स होते हैं वो पता चले। तो बहुत मजेदार शो होता है वो, यूट्यूब पे है, शार्क टैंक बोलते हैं उसको। तो एक वर्ड आता है को फाउंडर, यानी दो आदमी ने मिलकर एक साथ कंपनी, फाउंडर मतलब कंपनी बनाने वाला, फाउंड यानी उसका इजाद करने वाला। तो को फाउंडर जो एक साथ की है। तो जैसे बोलेंगे ये मेरा को फाउंडर है, मतलब हम दोनों मिलकर कंपनी शुरू की है। तो CO को कहीं पे भी लगा देंगे तो इसका मतलब होगा को फाउंडर, को एजुकेशन। यहाँ पे को वर्कर आया था, को एक्टर। आम आप तो आमतौर पे जब आप किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जब इंटरव्यू देखेंगे तो बोलेंगे ये मेरा को वर्कर है, को एक्टर है, या मेरी को एक्ट्रेस है। को एक्ट्रेस मतलब हम लोगों ने एक साथ मिलकर ये फिल्म बनाई है, हम मैं भी इसमें काम किया, ये भी इसमें काम की, है ना? और भी ऐसा बहुत सारा यूज होता है। तो अगर आप ऐसा रूट वर्ड समझ जाएंगे तो आपको दूसरी जगह आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये है। नेबर, चलिए, सब क्या? फियोन्से, ये देखिए, ये थोड़ा एक वर्ड है। मंगेतर यानी जिसकी मंगनी हो गई हो और शादी ना हुई हो। तो अच्छा, फियोन्से और फियोन्से दोनों का तलफुज एक ही है, लेकिन एक में ई है, एक में डबल ई, दोनों में फर्क है। जो ई वाला है सिंगल, वो मर्द के लिए, जो डबल ई वाला है वो औरत के लिए। ठीक है, सेम है, सेम है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। और ये जो है स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। और क्या है? मेंटोर, मेंटोर पता ही होगा आपको किसको बोलते हैं ना? रहनुमाई, थोड़ा सा जो हमसे ऊपर हो, टॉप पर हो किसी कंपनी में, पोजीशन पे। नेबर्स वाइफ देखो, अब नेबर्स वाइफ ये कोई रिश्ता है? ये जबरदस्ती बना दिए कुछ भी। रिलेटिव बाय एडॉप्शन, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट। चलिए, तो ये जो 14th डे है ये भी आप लोग खुद से देख के खुद से इसको करें। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान है थोड़ा सा। कोई कोई तलफुज हार्ड हो सकता है, जैसे मैट्रेस। तो ये क्या है? मैट्रेस। मैट्रेस माने गद्दा। और बाकी देखिए इसमें कोई भी जो है, चलिए पढ़ देता हूँ मैं। बेड, तो ये बेड नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बेडरूम। क्या बोलते हैं? बेडरूम यानी बुरा कमरा। गुड रूम, अच्छा कमरा, बेडरूम बुरा कमरा। तो बेडरूम नहीं, बेडरूम होता है ये। ठीक है, क्या है? बेडरूम। पिलो, तकिया, ब्लैंकेट, कंबल। मैट्रेस, गद्दा। शीट, बताया था इसी क्लास में मैंने, चादर। वार्डरोब, क्लोजेट, अलमारी। ड्रॉर, दराज। पता है ड्रॉ, ड्रॉ माने क्या होता है? खींचना। तो कोई भी चीज जो खींच के खुले उसको ड्रॉर बोलते हैं। टेबल, चेयर, स्टूल, सोफा, कुशन। कारपेट, रग, रग भी बोलते हैं, कारपेट बोलते हैं कालीन को। कर्टेन, पर्दा। ठीक है,
मिरर, लैंप, लाइट, फैन, एसी, एयर कंडीशनर, हीटर, क्लॉक, शेल्फ, शेल्फ जहाँ कोई सामान रखते हैं, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पेंटिंग, फोटो फ्रेम। इसका दो तरह के तलफुज है इसका, जो ये वाज भी बोलते हैं, वाज जेड का तलफुज होगा आखिर में, वाज, और वेज दोनों बोलते हैं इसको। अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है, आप जो भी बोलिए, ठीक है। रिमोट, टेलीफोन, मोबाइल। 15वां दिन का भी पढ़ दूं? कुछ है नहीं इसमें। किचन आइटम्स, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज दोनों एक ही है। असल तो ये वर्ड है, ये शॉर्टकट में लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, असल में फ्रीजर। फ्रीजर असल में जो फ्रिज नाउन है, ये फ्रीजर यहाँ पे तो वैसे ये भी नाउन है, लेकिन फ्रीज ये वर्ब भी आता है, जम जाना और जमाना, है ना। तो फ्रीज और रुक जाना, थम जाना, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आप बाहर जाए, कुछ लोग होते हैं ना जो घर में बहुत बोलते हैं और बाहर जाके एकदम चुप हो जाते हैं, तो बोलते हैं अरे जब भी बाहर जाता है एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, हक्का बक्का गुम हो जाना, ये बोलते हैं, तो फ्रीज हो जाना उसको बोल सकते हैं बाहर जाके। जैसे कि मेरा ही बच्चा है, तो क्या बाहर जाके एकदम फ्रीज हो जाता है, घर में बहुत बक बक करता है, छोटा है, 1.5 साल का है अभी। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेन एवर ही गोज आउट ही फ्रीजेज अप, वो कंप्लीट ब्लैंक, हाँ ब्लैंक बहुत कॉमन वर्ड है, ब्लैंक हो जाता है एकदम, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे बोलते हैं ना यार, जब भी आपने और भी सुना होगा कि जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसको फ्रीज भी बोल सकते हैं, थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का फर्क है, लेकिन मिलता जुलता है। माइक्रोवेव, ओवन, स्टोव, गैस, चूल्हा। अच्छा ये आपको पता है ना फर्क? असल में हम जो जिस पे चाय बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसको हम गैस बोलते हैं आमतौर पे, उसको गैस नहीं, उसको स्टोव बोलते हैं, पता है आपको? ये अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। चूल्हा जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर गैस, तो वो सिलेंडर होता है, वो अलग होता है, वो गैस सिलेंडर होता है। लेकिन इन लोगों ने इन लोग यहाँ पे भी गैस लिख दिया, क्योंकि समझ में ना आया किसी को, इसलिए लिख दिया, क्योंकि कॉमन यूज है, सबके दिमाग में वही है, जिसको फर्क पता होता है अलग बात होती है। तो असल में जिस पे गैस पे रख के आप जो खाना, उसको असल में स्टोव बोलते हैं, ठीक है। पता था आप लोग को ये? और ये है केटल। केटल मतलब केतली, टी पॉट चाय की। हाँ हाँ, तो वो भी स्टोव है, वो भी स्टोव है, वो भी स्टोव, हम इसको गैस बोलते हैं, इसको स्टोव बोलते हैं, हालांकि दोनों स्टोव है। असल में वो स्टोव होता है जी। और वो तो गैस सिलेंडर तो अलग चीज है, वो तो गैस सिलेंडर है ना। लेकिन सब वही बोलते, तो आप भी वही बोलिए, लेकिन पता होना चाहिए आपको। पॉट, डेगची, कोई भी बर्तन को पॉट बहुत ही कॉमन वर्ड है, कहीं पे भी लगा दो आप, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, हर जगह पॉट। जैसे आप ढूंढो डेगची को, भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉट बोल देंगे। बिरयानी निकालो पॉट में से, चावल निकालो पॉट में से। तो बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको भी पॉट बोलते हैं। और जो मटका होता है उसको अर्थन पॉट बोलते थे, अर्थ, अर्थ माने जमीन, तो अर्थन पॉट। और सीधा पॉट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फ्राइंग पैन, प्लेट, ये मैंने बता, बाउल के बारे में बता चुका हूँ ना मैं, कि असल में क्या बॉल, देखिए मेरे मुंह पे भी पहले बाउल आ गया, क्योंकि इतना गलत लोग बोलते हैं, मेरे सबके फिर मुंह पे गलत ही चढ़ जाता है। असल में क्या, बॉल। स्पून, फोक, कांटे वाला चम्मच, नाइफ, चाकू, ग्लास कप, ग्लास कप, मग, बॉटल, जग। इसमें कुछ है नहीं। बास्केट, कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड जिसके ऊपर रख के काटते हैं, कटिंग बोर्ड उसको बोलते हैं। मिक्सर, मिक्सर पता ही, टोस्टर पता ही है, गैस सिलेंडर है ना, पता ही है। लेडल, लेडल एक तो होता है स्पून, एक होता है बड़ा वाला स्पून, जो शादियों में जिससे खाना निकालते हैं उसको लेडल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। स्ट्रेनर, छलनी, स्पेटुला, स्पेटुला भी एक तरह का चम्मच होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप, टाइम 51 हो गया ना, आप देख लेना थोड़ा सा, और मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई थी। तो स्पेटुला किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा, जिसे रोटी पलटने वाला होता है उसको, थोड़ा सा बड़ा चम्मच होता है वो, स्पेटुला बोलते हैं उसको। ग्रेटर, कद्दूकश, जो ऐसा ऐसा करके छीलते हैं। और रोलिंग पिन मतलब बेलन, है ना। ये सब की इंग्लिश जल्दी मिलेगी नहीं, मतलब मिलेगी आपको, लेकिन लोगों को जल्दी पता है बेलन को क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन बोल सकते हैं आप। चलिए, तो भाई ये पूरा याद करके आना जो भी था, हाँ। चलिए।